हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आपके पास भी पुरानी साड़ियाँ पड़ी है तो अब आप उसको इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। पुरानी साड़ी से आप कोई भी ड्रेस या कोई भी कुर्ती बना सकते हैं। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई जा रही है, ये अनारकली कुर्ती हमने साड़ी से बनाई है। हमने यहाँ पे 2 पुरानी साड़ी की अलग-अलग ड्रेस बनाई है। अगर आपको दूसरी साड़ी की ड्रेस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले साड़ी का पल्लू अलग कर लिया है। आप चाहे तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ साड़ी का प्लेन वाला पार्ट चाहिए था, इसलिए हमने पल्ले को अलग कर लिया है। और यहाँ पे जो हमारी साड़ी है ये काफ़ी पुरानी थी, तो इसका बॉर्डर भी थोड़ा पुराना लग रहा था। अगर आपका बॉर्डर अच्छा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पुराना था इसलिए हमने यहाँ पे इसका बॉर्डर रिमूव कर दिया है। अगर हम पुरानी बॉर्डर का यूज़ करके साड़ी की ड्रेस बनाएंगे तो हमारी साड़ी की ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हमने यहाँ पे अब इसका रिमूव करके पूरा साड़ी का जो प्लेन वाला पार्ट है हमने ले लिया है। सबसे पहले हम साड़ी से निकालेंगे कुर्ती का ऊपर वाला पार्ट, जिसके लिए हमने यहाँ पे साड़ी को डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने अस्तर पहले से ही कट करके रखा था ऊपर चोली के लिए। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग अस्तर को कट कर सकते हैं। और फ्रंट वाले पार्ट में हमने कुछ इस प्रकार से एक प्लेट लगाई है, जिससे कि हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। दोनों पार्ट को हमने इस तरह से साड़ी के ऊपर रख लेना है और इसको कट कर लेना है। साड़ी जो होती है हमारी थोड़ी पतली होती है, इसलिए उसके ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा हैवी और अच्छा बनाने के लिए हम अस्तर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारी ड्रेस जो है काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छी चल जाएगी। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को इस तरह से कट कर लेना है पहले सिंपल। और जो इसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको हम अस्तर को अटैच करने के बाद कट कर लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे नीचे वाले पार्ट की, जो कि हमारी कली होगी। और हम करने वाले हैं खूब सारे घेर वाली अनारकली की कटिंग, जिसके लिए हमारी 2 कली होगी, सिर्फ एक फ्रंट की एक बैक की। कली की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम साड़ी का जो भी फैब्रिक बच गया है इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हमें इसको एक बार फिर से डबल करना है, जिससे कि हमारे 4 फोल्ड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं। और उसके बाद हम कटिंग के लिए इसे इस तरह से रख लेंगे। और इसकी जो बंद वाली साइड होगी ये आपकी साइड रखें। उसके बाद हमें इस तरह से क्रॉसिंग में देखना है कि हमारी जो कमर की नाप की चौथाई है वो कहाँ से कहाँ तक होगी। तो नाप लेने के बाद आप एक वहाँ पे मार्किंग कर ले। उसके बाद हमें ऊपर से लेके नीचे के लिए वही मार्किंग करेंगे सेम, कि हमारा मेजरमेंट कहाँ पे है। तो सेम साइड के लिए भी हम ऊपर से लेके नीचे के लिए उतनी ही मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो कमर की चौथाई है यहाँ पे एडजस्ट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी नाप जो है परफेक्ट आ गया है। और इसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेके ऐड कर लेते हैं फिर से। ऊपर से लेके नीचे तक हमने जितनी मार्जिन रखी है एक साइड, और दूसरी साइड भी हमें सेम वैसे ही मार्जिन रख लेना है। और इसको हम इस तरह से ही गोलाई में ऊपर से लेके नीचे के लिए जहाँ पे हमने मार्किंग करी है उसी इस तरह से गोलाई में लेते हुए जाना है। और गोलाई में ही ये मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम इसको गोलाई में मार्किंग कर लेंगे। और इस मार्किंग को हम गाढ़ा कर लेते हैं। अब इसी वाली मार्किंग से हमें जो है लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ की मार्किंग हम जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था उसमें हम छोड़ के लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ऊपर वाली पार्ट की जो हमारी लेंथ थी वो 14 से 15 इंच तैयार थी, इसलिए हम यहाँ पे 14 से 15 इंच छोड़ के लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग में हम 1.5 इंच को प्लस करेंगे, जिससे कि हमारा आधा इंच ऊपर दब जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे। यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, जैसे हमने ऊपर गोलाई दी थी उसी तरह हम लंबाई को भी रखते हुए गोलाई देंगे। यहाँ पे हमने लेंथ की गोलाई में मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब इस मार्किंग को हम जो है गोलाई में अच्छे से गाढ़ा कर देंगे। यहाँ पे हमारी मार्किंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग पे जो है हमने कटिंग कर लेनी है। लेंथ वाली साइड से हमारी कटिंग हो गई है। इसी तरह से हमने जो ऊपर वाली साइड में गोलाई दी थी इसकी भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे 2 कलियाँ हमारी तैयार मिल जाएंगी। और आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको अनारकली का जो घेर है वो बहुत सारा मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं हमारी एक कली कितनी बड़ी है, इसमें हमारे खूब सारे घेर आ जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने ऊपर वाले पार्ट कट किए थे इसको हमने स्टिच करके इसका जो भी हमारा एक्स्ट्रा था हमने इसे कट कर लिया है। और ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट में हमने प्लेट को भी अटैच कर लिया है। ऊपर चोली के दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद हम कली ले लेंगे। और कली भी हमारी 2 है, तो हम दोनों पार्ट में एक एक कली को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कली को अलग कर लेते हैं। तो कली अटैच करने के लिए सबसे पहले हम उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके सेंटर में जो है हमें एक कट लगा देना है। और इसको ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच करने के लिए ऊपर वाले पार्ट को भी हम इस तरह से डबल करके इसमें भी एक सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे। उसके बाद दोनों पार्ट के हम कट को सेंटर में मिलाते हुए कपड़े का राइट एंड रॉन्ग को चेक करते हुए कट से कट मिलाएंगे। और एक साइड का हम एक तरफ और एक साइड का हम एक तरफ से इसे स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने ऊपर के पार्ट को कली के साथ स्टिच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। कली स्टिच करने के बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से बच जाता है तो आप इसको यहीं से कट कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। कली अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी कली में कितने घेर आ रहे हैं और इसी तरह हमने यहाँ पे दोनों पार्ट को इसी तरह रेडी कर लेना है। उसके बाद हम इन दोनों में हम नेक तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रंट नेक के लिए एक पट्टी वाला लुक दिया है आगे। तो यहाँ पे जितना हम नेक रखते हैं उतना हमें पहले नेक को रख लेना है डीप। नेक की चौड़ाई और लंबाई हम नॉर्मली रखते हैं उतनी हम रख लेंगे। और ये वाली जो पट्टी हमें एक्स्ट्रा बाहर के लिए फ़ोल्ड करनी है हम 4.5 इंच पे रखी है मैंने। टोटल हमारी ऊपर से लेके लेंथ यहाँ पे 11 इंच आएगी और इसकी जो पट्टी है ये आधे इंच की चौड़ाई है हमारी। तो इसको अगर हम सिंगल में देखेंगे तो ये 1 इंच आएगा और साइड से हमने एक नीचे से क्रॉस का ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिंपली इस नेक को कट कर लेना है जो हमारा नेक बनेगा। नेक की जो पट्टी है इसको बाहर से जो हमने ड्रॉ किया था इस पे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक कट के तैयार हो गया है। नेक के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया था ये क्योंकि हमारा बाहर को फ़ोल्ड होना था। बाहर के लिए फ़ोल्ड होने वाले नेक में हम पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हमारे कपड़े में कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी। नेक को कपड़े के साथ अटैच करने के बाद इसके एक सेंटर में हम एक कट लगा देंगे। जो हमारा कुर्ती का पार्ट है इसके भी हमारे सेंटर में एक कट होगा। तो कट के साथ हमें नेक को इस तरह से रख लेना है उल्टी वाली साइड से क्योंकि ये हमारी जो नेक है ये हमारी सुल्टी वाली तरफ को बाहर राइट साइड के लिए फोल्ड होगा। जो भी आप फोल्ड वाला नेक बनाते हैं तो इसको हम उल्टी साइड से ही अटैच करेंगे जिससे कि ये बाहर के लिए अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। नेक को अटैच करने के लिए सबसे पहले एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो भी हमारा नेक का डिज़ाइन है इसके अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो भी हमारा नेक था इसको हम बाहर के लिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसकी कॉर्नर में एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा नेक का साइड वाला एरिया है इसमें हम थोड़ा अच्छा सा लुक देने के लिए यहाँ पे वाइट लेस का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने लेस को ले लेना है। जो हमारा नेक है इसके अंदर से हम लेस को रखते हुए इसके किनारे में एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नेक को हम लेस के साथ अटैच करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। लेस को अटैच करते बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि जो कपड़ा है हमारा वो निकलता है बार बार। और लेस को गोलाई में अच्छे से अटैच करेंगे जिससे कि वो अच्छा लुक देगा। यहाँ पे हमने जिस तरह से नेक को पट्टी में कट किया था उसी तरह हमने लेस को पूरी पट्टी के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। इस तरह से हमने इस लेस के साथ इस नेक को भी प्यारा सा डिज़ाइन दिया है। आप चाहे तो किसी दूसरी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक लेस के साथ अच्छे से अटैच हो गया और इसमें हमने डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा प्यारा सा अनारकली का नेक बन के तैयार हो गया है। अनारकली के दोनों पार्ट हैं इन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। बैक वाला नेक हमने सिंपल ही बनाया है। तो दोनों पार्ट को आपस में अटैच करके हम अनारकली कुर्ती को कंप्लीट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कुर्ती है पूरी तैयार हो गई है और इसके जो ये नीचे वाले पार्ट है इसमें भी हमने वाइट कलर का लेस का यूज़ करके इसके घेर को और भी काफ़ी सुंदर बना दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि खूब अच्छे घेर आए हैं। अगर आप इसको वेयर करके देखेंगे तो आपको घेर काफ़ी अच्छे मिलेंगे। ये हमारे किसी कस्टमर का था तो इसलिए मैंने इसे इसी तरह ही दिखाया है। तो आप भी इसी तरह से पुरानी साड़ियों का यूज़ करके काफ़ी सुंदर सुंदर ड्रेस तैयार कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है जैसे कि इसमें लेस हमने ऐड किया है। अगर आपकी साड़ी का लेस या बॉर्डर अच्छा हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो भी काफ़ी अच्छा लुक देगा।
तो ये हमारी कुर्ती पूरी बनके तैयार हो गई है अनारकली। इसकी स्लीव का डिज़ाइन आपको हमारे चैनल के शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। और पुरानी साड़ी से बनी ये अनारकली कुर्ती आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।